गोमती देवी हैं आदर्श नगर से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, हैं? बोलिए, सवाल करिए। हाँ, हमारे पैर में दर्द बहुत रहता है, कमर से लेके एक पैर हम्म। सुन पड़ जाता है। हम्म। खड़े तो बिल्कुल नहीं हो पाते हैं, 5-10 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा मैं खड़े नहीं हो पाती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो हमारी 65 साल। तो देखिए, डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि आपके घर में एक कुर्सी वाला शौचालय होना चाहिए। बताया क्या डॉक्टर ने? हेलो। हाँ। डॉक्टर ने बताया आपके घर में कुर्सी वाला बाथरूम होना चाहिए। नहीं, डॉक्टर तो नहीं बताया। हाँ, देखिए, डॉक्टर चाहते हैं कि आप हमेशा दवा खाते रहें। मैं चाहता हूँ आप हमेशा दवा न खाएं। ये कुर्सी वाला जो शौचालय है ये लगवा लीजिए। अगर है तो बहुत अच्छा है क्या आपके घर में? शायद कॉल कट गई, लेकिन आप मेरी बात तो सुन ही रहे होंगे। ऐसे रोगी के घर में एक कुर्सी वाला शौचालय ज़रूरी है, नहीं तो बहुत तकलीफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। डॉक्टर भी नहीं बताते कि क्या ज़रूरी है। तो आप झाड़ू पोंछा ना करें, मेहनत का काम ना करें। शौचालय आपका कुर्सी वाला होना चाहिए। और गोंद स्याह नाम का एक काला गोंद, जिसे आपको असली हासिल करना है। असली मिलना ज़रा मुश्किल है, नकली बहुत मिल रहा है बाज़ार में। असली गोंद स्याह ख़रीद लें और आधा ग्राम नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध से लें। 5-7 दिन सब्र करें। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा सा। कभी आप ये सोचें एकदम हो जाएगा। और इस दवा से भी ज़्यादा वेस्टर्न टॉयलेट यानी कुर्सी वाला शौचालय आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपको 100 ग्राम भी असली मिल गया तो देखिए, ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। इसमें 15-16 रुपये खर्च होते हैं। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। तो आपको ये ख़त्म होने से पहले 100 ग्राम भी मिल गया, आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। लखनऊ से हैं अशोक गुप्ता जी। स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते, हकीम साहब को भी मेरा नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है। हमने बहुत दिन से आपको फोन मिला रहे थे, आप मिला मेरा। जी। हाँ। बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि आप हमने आप हमने आपके यहाँ से सिरका मंगाया था। मेरा सवाल नोट कर लीजिए। बोलिए। जी, हमने मंगाया था आपके यहाँ से वो ये क्या कहते हैं, स्याह वाला गोंद। मेरी गांठों में दर्द है, तो हम 2 महीना से खा रहे हैं। हम खड़े नहीं हो पाते थे ज्यादा देर, तो हमको उसमें तो आराम मिल गया है। ठीक है। तो, उसमें हमको बहुत आराम, हम थोड़ा दूर चल भी लेते हैं और सब चल भी लेते हैं, लेकिन मेरी गांठों में दर्द नहीं ठीक हो रहा है। गांठों में केवल, और मेरे कमर से पैर तक बहुत आराम है, और लेकिन मेरी गांठों में दर्द नहीं ठीक हो रहा। हम क्या करें? 3 महीने से हमने खा लिया है, या और खाएं? गोंद और मंगाए 100 ग्राम? पहले आप अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 65। अच्छा, और ये दर्द आपको कब से था? दर्द मुझे बहुत दिनों से था, लेकिन इधर 2-3 साल से बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। और क्या कहते हैं कि हम और मंगाएं, क्या करें? ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी आपको और मंगाना है, और आधा आधा ग्राम ही खाना है, और बगैर चर्बी के दूध से खाना है। और अलसी ले लीजिए। अलसी भून कर, हल्का सा भूनना, ज़्यादा नहीं। अलसी बहुत सस्ती आती है, 50-60-100 रुपये तक की किलो आ जाती है। साफ़ कर लेना, कंकर बहुत मिले हुए होते हैं उसमें। उसको हल्का सा भून कर पाउडर बना लें। 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम गोंद स्याह, ऐसे 2 बार खाएं तो ये और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा करेगा। और ये जो गांठों में आप दर्द बता रहे हैं, ये इसका दुश्मन है। और बहुत अच्छा किया आपने बता दिया पूरी बात। अच्छा देखिए, सालों से, 10 साल से दर्द था, 3 साल से बहुत ज़्यादा था। तो इलाज तो आपने सारे ही किए होंगे, जिसने जो बता दिया। जब आदमी को ज़्यादा तकलीफ होती है, दीवाना हो जाता है।
लेकिन फ़ायदा ये गौंसिया से आपको भगवान ने दिया। अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसका सबको बताइए, अपने प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, अपनी ननंद को, अपने ससुराल में, मैके में हमारे साथ जुड़ी रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप अपने साथ कई सौ लोगों का फ़ायदा कर सकती हैं, जो लोग आपकी तरह तकलीफ़ उठा रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं क्या करना है, और बहुत ज़्यादा हम कोई ख़राब इलाज नहीं कर सकते। ये एक अच्छा इलाज है, आप खुद भी करिए, और जब पूरे ठीक हो जाएं तो हमें ज़रूर फीडबैक दें, हमें बहुत खुशी होती है। जी, महाराष्ट्र से हैं दीपाली, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। तो सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद दीपाली जी। सर मैं बार बार फोन करती हूँ, लेकिन सर मेरी जो मेन प्रॉब्लम है सर, मैं बताना ही भूल गई। मैंने कल भी आपको फोन किया था, लेकिन मेरा फोन जल्दी डिस्कनेक्ट हो गया सर। हम्म। वो ठीक है। सर मुझे ना सर, मेरा 2-3 बार मिसकैरेज हो गया है। हाँ। तो अभी उसको मतलब बहुत साल हो गया। अभी मेरा 2 साल का बेटा है और 9 साल की बेटी है, लेकिन सर मेरा उसमें परहेज जो बराबर हो गया नहीं। तो मुझे बहुत सी कमजोरी है सर। और ना सर मतलब घर में से हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं सर, हमारे यहाँ शराब वगैरह पीते हैं सर। तो उसकी उसकी वजह से भी थोड़ा सा मतलब दिमाग में बहुत चिड़चिड़ापन है सर, और मानसिक मतलब सर अभी मैं इसको क्या बोलूँ सर, मानसिक बोलूँ या शारीरिक बोलूँ या और कुछ बोलूँ कि सर मानसिक बहुत मतलब कमजोरी जैसे है सर मुझे, और चिड़चिड़ापन बहुत है सर मेरा वाला। दीपाली जी, आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 32। ठीक है। आप बहुत अच्छी बच्ची हैं और हर बात सोचती हैं, समझती हैं, और ये रिवायत ने बहुत लोगों के घर बर्बाद कर रखे हैं, शराब पीना, गुस्सा करना, और आप बर्दाश्त करें, भगवान सब अच्छा कर देगा। कुछ दिन तक ऐसा रहता है, हर घर में प्रॉब्लम रहती है। और एक मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। धनिया लें, धनिया 200 ग्राम, और मेथी 200 ग्राम, और अलसी 200 ग्राम। अलसी को हल्का सा भून लें, फिर इसका पाउडर बना लें तीनों चीज़ों का। ये एक पाउडर बन गया आपका 600 ग्राम, इसे रखा करिए अपने घर में। और एक आता है गोंद चिलगोज़ा, चिलगोज़े का गोंद, ये अलग से पाउडर करके रख लीजिए। और रोज़ाना ये जो मैंने 3 चीज़ों का पाउडर बनवाया है, ये 1 चम्मच और 1 चुटकी में जितना आपको चिलगोज़े का गोंद आ जाए, 1 चुटकी में इसमें मिलाकर आप रोज़ाना एक बार रात को सोते समय खा लिया करिए। तो इससे ये आपको बहुत ज़्यादा अंदरूनी मजबूती, ताकत और झुंझलाहट को भी कम करता है ये, और इस्टेब्लिश करता है दिमाग को। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक और औलाद हो जाए, तो ये आपको इसमें भी मदद कर सकता है। जी, अगले कॉलर हैं चंदा वर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते सर, नमस्कार। प्रणाम। आदाब। सर प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर, हमको जो है पाइल्स है और करीब 15 साल हो गए हमको हुए, और उसमें मस्से हो गए हैं, और इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। इसके पहले हम अर्थोडोमी वकील लेते थे तो उससे आराम मिला था, लेकिन अब आराम नहीं मिल रहा है, और मस्से इतने बड़े बड़े हो जाए, बहुत खुजली हो रही है, दिक्कत हो रही है, पेट भी नहीं साफ होता। ठीक है। अच्छा देखिए, एक हाँ तो सर। वो अरंडी का तेल कहते हैं हम गांव वाले, तो अरंडी का तेल सब मेडिकल स्टोर पे मिलता है। कैस्टोल ऑयल भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, कैस्टोल ऑयल, तो हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है। 1 चम्मच या 2 चम्मच पीजिए, और गर्म पानी पीजिए इस पर, या खूब गरम गरम पानी या खूब गरम गरम चाय पीजिए। ये तो आज से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक नुस्खा बना लीजिए, अगर आप थोड़ा लंबा इलाज करेंगे तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। धनिया 100 ग्राम, धनिया
धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, मेथी, ये और जीरा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना के घर में रखें और हमेशा रहना चाहिए घर में। कैसी भी पेट की समस्या हो, चाहे आप जैसी, चाहे एसिडिटी की, चाहे कब्ज़ की, चाहे बवासीर की, चाहे लीवर की, चाहे किडनी की, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप हमेशा अपने पास रखें। इसका पाउडर बना के रख लीजिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, ये असली ले, नकली बहुत मिलता है। ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी इसे ले सकते हैं। तो ये जो आपने 6 चीज़ों का पाउडर बनाया है, ये 1 चम्मच लें और इसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर आप दिन में 1 बार या 2 बार खाने से आधा या 1 घंटे पहले ले लिया करें। आपकी समस्याओं में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब आदाब। आदाब भाई, वेलकम, स्वागतम कर्नल साहब। जो एक बात, तो मेरे सवाल तो सिर्फ 2 हैं। और एक बात आपने कही थी कल कि किसी से ज्यादा मोहब्बत मत करो तो तकलीफ होती है फिर बाद में। तो तकलीफ तो मेरा ये मानना है कि किसी बशर को हुई नहीं आज तक के जो तकलीफ, जैसे कि अपने हजरत बिलाल साहब को जो तकलीफ उठाई थी उन्होंने, जो आपको तो बेहतर जानते हैं मुझसे जी जी, कि उनके साथ में क्या हुआ था उस दौर में। सही बात है। आपने तारीख पढ़ रखी है, देखिए मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ आपसे। जी जी, ये भी मोहब्बत की वजह से थी तकलीफ। मोहब्बत, यही तो बोल रही हूँ ना मैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोंद किया तो 2 चुटकी ले लेते हैं और उसके साथ में 1 चम्मच अलसी भी ले लेते हैं। और वो जो अश्वगंधा, सूरजमुखी, अलसी, कलौंजी, हल्दी, हाड़, उसको अगर इसमें कितनी मिलाई जाए? हाँ देखिए, वो दूसरा सवाल भी कर लीजिए। दूसरा सवाल तो ये है कि हर आदमी वो जो आप बताते हैं ना, उन्नाव, अलसी, सफिस्तान और पीपले, तो जो शुगर वाले लेते हैं तो उसको शहद में मिला के सभी लोग ले सकते हैं क्या? तो उससे ज्यादा मुफीद हो सकता है, ये मेरा मानना है। आप बताएं बेहतर क्या है। ठीक है। हाँ देखिए, शुगर वाले थोड़ा परहेज करते हैं ग्लूकोज से, और ग्लूकोज होता है, ये जो शहद है ये ग्लूकोज है, तो ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देता है जितना लोग समझते हैं। उससे ज़्यादातर लोग दूसरी मीठी चीज़ें खा लेते हैं, तो वो ले तो सकते हैं, और शुगर वाले थोड़ा कम लें। ये शहद में डाल कर भी फ़ायदा करता है। और दूसरा सवाल, गौनसिया, अलसी, अश्वगंधा, सूरजमुखी। हाँ, इनमें दरअसल मैं ये तरीका इख्तियार किया कि सब लोग एक से नहीं होते। आपको कहूँगा तो आप तो समझ जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाएंगे। तो ये सूरजमुखी, अजगर नागौरी, छोटी हड़, अलसी, कलौंजी, अश्वगंधा, मैं कहता हूँ इन सब का पाउडर बना लें और इसको 2 ग्राम या 3 ग्राम, ज़्यादा 3 ग्राम, वैसे 2 ग्राम लेना चाहिए एक वक्त में। और गौनसिया को अलग से पाउडर बना लें। एक्चुअली ये गौनसिया बहुत तेज़ है, ये कभी कभी ख़तरनाक भी हो सकता है, तो इसको अलग बनाकर इसमें से आधा ग्राम इस दवा में मिलाकर उसी वक्त और तब खाएं। ये तो देखिए मैं भी बता के चला जाऊंगा और आप समझ के चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि न मेरी बात समझेंगे और वो कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए मैं जो भी नुस्खे जात अलग अलग करवाता हूँ कि इसे अलग पाउडर करके रख लें, इसे अलग करके, तो इसलिए करता हूँ कि अगर उन्होंने गलती कर दी मिलाने की तो उनको कोई नुकसान ना हो जाए। और हमारा मकसद ये है कि नुकसान 0% भी ना हो,
चाहे फ़ायदा 1-2 महीने बाद हो। तो ये सेफ्टी के लिए करता हूँ। और क्या सवाल था? बस ये 2 ही सवाल थे। और एक ये था कि हज़रत बिलाल का आपने ज़िक्र किया। हज़रत बिलाल की तकलीफ़ भी मोहब्बत की वजह से थी, और ये एक केमिकल तैयार होता है दरअसल दिमाग में मोहब्बत का। जैसे मेरे दिमाग में तैयार होता है मेरी औलाद के लिए, और आपको दिमाग में तैयार होता है आपके बच्चों के लिए या उन पोतों के लिए। ये दूसरे के लिए नहीं होता, और जिसके ये दूसरे के लिए होता है वो फिर कौम का रहनुमा होता है, सच्चा रहनुमा। तो हज़रत बिलाल हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ एक तरफ और पूरी कौम की तकलीफ़ एक तरफ, और उन्होंने इतनी तकलीफ़ उठाई और कभी अल्लाह ताला से शिकायत नहीं की कि मैं तकलीफ़ में हूँ। ये बड़ी बात है। हम ज़रा सी बात की शिकायत करते हैं। तो मैंने वो शेर भी कहे थे कि अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा, अपनी तकलीफ़ छुपाने में जो नाकाम रहा, ये समझ लो कि वो किरदार बड़ा आम रहा। शायद मेरी बात बहुत कम लोग सुन रहे हो, समझ रहे होंगे कि मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, मुद्दतों गम कोई आकर नहीं उलझा मुझसे, एक तेरे गम से मुझे ये बड़ा आराम रहा। तो बहुत बड़ी गज़ल है, रोज़ एक गज़ल कहता हूँ, आपको सुना दिया। आपसे लंबी बात होती है तो मुझे ये डर रहता है कि जो दूसरे व्यूवर्स वेट कर रहे हैं कहीं वो बुरा ना मान रहे हो, नहीं तो मैं आपसे और भी लंबी बात करूँ।